किसी ने सच ही कहा है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई। भगवान के बाद इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली माँ होती है। प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचना माँ है। बात जंगल की हो या इंसानों की, माताओं के ऊपर हमेशा से जिंदगी बनाने और उसे बढ़ाने की जिम्मेदारी रही है। जंगल में कई ऐसे एनिमल मदर्स हैं जो अपने इस किरदार को निभाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। अपने बच्चे की जिंदगी के लिए वो खुद के सर्वाइवल को दांव पर लगा देती है। आज की वीडियो एनिमल किंगडम की सबसे केयरिंग और डेडिकेटेड मदर्स के नाम है, जो अपने खून की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अफ्रीकन एलिफेंट। अगर दुनिया में सबसे इमोशनल और डेडिकेटेड मदर्स का अवार्ड दिया जाता तो शायद मादा हाथी ऑस्कर अपने नाम करा लेती। अफ्रीकन एलिफेंट वो माँ है जो 22 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में पालती है। ये दुनिया के सबसे बड़े बच्चों को जन्म देती है। जन्म के बाद भी इसकी चुनौतियां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी रक्षा करना और खूंखार शिकारियों से उसे बचाकर रखना एक बड़ा टास्क होता है, जिसे ये बखूबी निभाती है। एलिफेंट मदर्स हमेशा अपने बच्चे के करीब रहती है। भोजन ढूंढने से लेकर जंगल में सरवाइव करने की सारी कलाएं उसे सिखाती है। अगर बच्चे के 2 साल के होने के पहले माँ की मौत हो जाती है तो बेबी एलिफेंट का बच पाना भी मुश्किल हो जाता है। हाथी के बच्चे 16 साल तक झुंड में अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। ओरांगुटान। अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनाना है, ये मदर ओरांगुटान को अच्छे से आता है। फीमेल ओरांगुटान सिंगल मदर होती है जो अकेले ही बच्चे को पालने की जिम्मेदारी उठाती है, और यकीन मानिए ये इस काम को बखूबी करती है। ओरांगुटान बेबीज 2 साल की उम्र तक भोजन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर काम के लिए अपनी माँ पर ही निर्भर करते हैं। बड़े होने के बाद भी ये 6 से 7 साल अपनी माँ के साथ ही बिताते हैं। इस दौरान माँ बच्चे को खाना ढूंढने और घोंसला बनाने की हर तकनीक सिखाती है। एक ओरांगुटान मदर बच्चे को जन्म देने के लिए ट्री टॉप पर अपना घोंसला बनाती है और सारा समय वही बिताती है। इसके अलावा वो छोटे बेबी को हमेशा अपने पास रखती है, एक पल के लिए भी उन्हें नीचे नहीं उतारती। ये जितनी बार बच्चों को जन्म देती है उतनी बार नए घोंसले बनाती है। ईस्ट ग्रे कैंगरू। कभी देखी है ऐसी मादा जो हमेशा प्रेग्नेंट रहे? ये है मार्सुपियल फैमिली की ईस्ट ग्रे कैंगरू, जिसे हमेशा प्रेग्नेंट रहने का वरदान मिला है। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली ये जीव बेबी को जन्म देने के तुरंत बाद दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। ये इसकी सुपर पावर ही है कि ये एक साथ 2 बेबीज को पाल सकती है, क्योंकि इसके पाउच में 2 बच्चों को रखने की जगह होती है। कैंगरू के बारे में खास बात है कि ये प्रजाति अपने हिसाब से प्रेगनेंसी को 11 महीने तक पॉज करके रख सकती है। अक्सर फीमेल कैंगरू एक बच्चे को जन्म देती है और उसका अच्छे से ख्याल रखती है। 9 महीने तक बेबी को अपने पाउच में बड़ा करने के बाद ही वो दूसरे बेबी को दुनिया में लाती है। ऐसे में इसे दोनों बच्चों पर बराबरी से ध्यान देने का मौका मिल जाता है। कैंगरू बेबीज में फीमेल मेल के मुकाबले 15 से 18 महीने में ही मैच्योर हो जाती है, जबकि नर को बड़े होने में 25 महीने का समय लगता है। इस प्रजाति में बच्चे लगभग 550 दिनों तक माँ पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन फिर भी यह पूरे डेडिकेशन से उन्हें पालती है। पोलर बेयर। पोलर बेयर केवल एक खूबसूरत जानवर ही नहीं है, बल्कि एक दिलदार माँ भी है। ये अकेले ही बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उठाती है। एंटार्कटिक और आर्कटिक की ठंडी बर्फीली हवाओं में आमतौर पर ये जीव 2 कप्स को जन्म देती है, जिसके लिए इन्हें पहले अपना वजन 2 गुना करना होता है, क्योंकि उसके बाद ये कई महीनों तक भूखी रहती है और अपने शरीर में स्टोर्ड फैट से काम चलाती है। बेबीज के होने के बाद भी ये उनके साथ 2 महीने तक गुफा में ही रहती है। खैर, बाहर आने के बाद भी इसकी परेशानियां खत्म नहीं होती, क्योंकि इसको भोजन के लिए काफी भटकना पड़ता है। आर्कटिक जैसे रीजन में खाना तलाशना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी 2 साल तक बच्चों को पालने की जिम्मेदारी ये खुद उठाती है। उन्हें गर्म रखने के लिए ये अपने शरीर की गर्मी उन्हें देती है और दूध पिलाकर उनका पेट भरती है। पोलर बेयर बेबीज शिकार की हर कला माँ से सीखते हैं और मार्च से अप्रैल के महीनों में गुफा छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। वर्जीनिया ओपोसम। जहाँ इंसानों के लिए एक बच्चा पालना भी मुश्किल होता है, वहीं जरा इस माँ से इंस्पिरेशन लीजिए जो एक साथ 12 से 13 बच्चों को पालती है। ये है वर्जीनिया ओपोसम। ये एक साथ 30 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन केवल 12 से 13 बच्चों को ही जिंदा रख पाती है। वर्जीनिया ओपोसम खास तौर पर मेक्सिको में देखने को मिलती है, जहाँ इसे नॉर्थ अमेरिकन ओपोसम कहकर भी बुलाया जाता है। वर्जीनिया ओपोसम की दिक्कत है कि ये बेहद ही बदकिस्मत माँ है। दरअसल इसके पास केवल 13 स्तन होते हैं, जिनसे ये केवल 13 बेबीज को फीड करा सकती है। साथ ही इसके पाउच में भी केवल 13 बेबीज के लिए ही जगह होती है। ना चाहते हुए भी इसे बाकी बच्चों को ठंड में भूखा छोड़ना पड़ता है। ओपोसम अक्सर फरवरी से मार्च के महीने में बेबी को दुनिया में लाती है और 3 से 5 महीनों तक उनके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाती है। ये एक साथ 13 बेबीज को पीठ पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है।
3 महीनों तक ओपोसम बेबीज माँ के पाउच में बड़े होते हैं और 5वें महीने में अपनी दुनिया बसाने निकल पड़ते हैं। लायनेस। जंगल में सुरक्षा की बात हो तो शेरनी से बेहतर कौन हो सकता है। अपनी दहाड़ से हर जीव को डरा कर रखने वाली शेरनी अपने बच्चों को जेट सिक्योरिटी में रखती है। बस एक बार कोई इसके कब्ज को हाथ लगा दे तो ये पूरा जंगल सर पर उठा लेती है। कहने को लायनेस शेर से ज्यादा पावर नहीं रखती, लेकिन शिकार के मामले में ये अव्वल होती है। अपने बच्चों को सभी हंटिंग टैक्टिक्स शेरनी माँ ही सिखाती है। लायन कब्स 2 साल तक हर जरूरत के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं और अक्सर झुंड में ही रहते हैं, लेकिन बड़े हो जाने पर इन्हें ग्रुप छोड़कर जाना पड़ता है और अपने लिए एक नया घर बसाना पड़ता है। फीमेल लायनस को तो प्राइड ग्रुप में जगह मिल जाती है, लेकिन मेल लायन को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। स्ट्रॉबेरी पॉइजन डार्ट फ्रॉग। चलिए अब आपको एक सुपर मॉम से मिलवाते हैं, जो कहने को तो छोटी है लेकिन अपने बेबी को पीठ पर लाद कर पूरा जंगल नाप जाती है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी पॉइजन डार्ट फ्रॉग की, जो अपने वंश को बढ़ाने के लिए सच में बहुत मेहनत करती है। इस प्रजाति की मादा की असल मुश्किल अंडे हैच होने के बाद शुरू होती है। बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये माँ उन्हें रेन फॉरेस्ट में 100 फीट की ऊंचाई पर पाए जाने वाले ब्रोमीलिया लीव्स के बीच मौजूद पानी में छोड़ती है। इसके लिए ये माँ हर टैडपोल को अपनी पीठ पर लाद कर उन्हें ऊपर लेकर जाती है और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखती है। अगर बेबी को भूख लगती है तो ये उनके सर्वाइवल के लिए अपना इनफर्टाइल एग उन्हें खाने को देती है। मानना पड़ेगा कि इस मेंढक के लिए माँ का रिश्ता निभाना काफी चुनौती भरा है। हॉर्नबिल। हॉर्नबिल केवल दिखने की ही अनोखी नहीं है, बल्कि इस बर्ड का पेरेंटिंग स्वभाव भी सबसे अनोखा है। अपने बेबीज की सेफ्टी के लिए ये इस हद तक समर्पित होती है कि खुद को ही पेड़ के खोल में कैद कर लेती है। अफ्रीका और एशिया की ये प्रजाति अपने प्रेगनेंसी फेज में खुद को पेड़ के खोल में बंद कर लेती है और केवल एक छोटा सा छेद खुला छोड़ती है, जहाँ ये मेल पार्टनर इन्हें भोजन फीड कराता है और बेबी के भोजन का भी ख्याल रखते हैं। हॉर्नबिल मदर तब तक बेबी के साथ खोल में रहती है जब तक कि वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते। हालांकि कुछ हॉर्नबिल मदर बाहर आ जाती है, लेकिन बच्चे को वो उसी खोल में सुरक्षित रखती है। हॉर्नबिल बर्ड हमेशा से परिवार में रहने के लिए जानी जाती है, इसीलिए ये बेबीज को मेल पार्टनर के साथ ही बड़ा करती है। फिर भी मानना पड़ेगा कि ये माँ बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी आजादी त्याग देती है। गोरिल्लास। गोरिल्लास और इंसान की भावनाओं में ज्यादा अंतर नहीं है। ये हमारे एवोल्यूशनरी कजिन्स ही है, जिनसे हमारा डीएनए 98% तक मेल खाता है। यही वजह है कि एक गोरिल्ला माँ का अपने बच्चे से लगाव बिल्कुल इंसानों जैसा ही होता है। जितना प्यार आपकी माँ आपसे करती है, कुछ ऐसी ही भावना गोरिल्ला माँ के दिल में भी उमड़ती है। 2 से 3 साल तक गोरिल्ला मदर अपने बच्चों को पालती है और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। इंसानों की तरह एक झुंड में रहने की वजह से मेल और फीमेल गोरिल्ला साथ मिलकर अपने बच्चों को पालती है, लेकिन मादा का झुकाव बच्चों की तरफ ज्यादा होता है। बच्चे 6 से 7 महीने तक माँ की पीठ पर सवार होकर जंगल घूमते हैं। गोरिल्ला माँ अपने बच्चों को लेकर काफी पॉसेसिव स्वभाव रखती है। उनकी तरफ कदम बढ़ाने वाले हर शिकार से वो भिड़ जाती है। एलिगेटर। पानी पर अपनी हुकूमत चलाने वाले मगरमच्छ की एक सॉफ्ट साइड भी है, जो केवल उनके बच्चे जानते हैं। एनिमल किंगडम के लिए एलिगेटर भले ही खतरनाक खूनी शिकारी है, लेकिन उनके बेबी के लिए ये दुनिया की सबसे लविंग मदर है। एलिगेटर्स बेबीज को दुनिया में लाने के लिए दलदल जैसी जगहों में घोंसला बनाकर अंडे देते हैं और अंडों को हर खतरे से बचाती है। 3 महीने तक वो दिन रात अंडों की रक्षा करती है और बेबीज के बाहर आने के बाद उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। फीमेल एलिगेटर्स 2 साल तक बच्चे को पालती है और इस दौरान वो किसी को भी उसके आस पास भटकने नहीं देती। जब कभी ये बच्चे को पानी में लेकर जाती है तो उन्हें अपने जबड़े के अंदर रखती है या फिर पीठ पर बिठा लेती है। अगर कभी बच्चे पर खतरा आता भी है तो माँ उस शिकारी का काम तमाम कर देती है। शुरुआत में फीमेल एलिगेटर बेबी को जमीन पर ही पालती है और धीरे धीरे पानी में तैरने और खतरे भांपने की कला सिखाती है। तो ये है वो समर्पित माताएं जो शिकारी के रूप में भले ही बुरी हो सकती है, लेकिन एक माँ के किरदार में सबसे शानदार है। सच कहे तो जंगल की खौफनाक दुनिया में ऐसी माँ केवल किस्मत से ही नसीब होती है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।